हेलो दोस्तों, माँ शारदे का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला वर्णवेद। क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। परंतु आपके पास यदि प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो वो आपकी ध्वनि होती है। और यदि आए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वो आपका वर्ण होता है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि इस तरह आए तो फिर वो वर्ण ही होता है। दोस्तों, हम हिंदी वर्णमाला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें वर्ण और अक्षर का अंतर नहीं पता। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, जैसे हमने क लिखा है, तो क को जब हमने इसे विच्छेद किया तो ये क इसके नीचे हलंत आ गया और धन अ, यानी कि ये आधा अक्षर बन गया। क्या बन गया? आधा अक्षर, क्योंकि इसके नीचे हलंत आ गया। तो ये जो क धन अ, इससे जो क्या है हमारा, इससे क्या बनता है? इससे हमारा क बनता है, पूरा क। तो ये जो है ये हमारा अक्षर है, और ये जो आधा होता है ये होता है वर्ण। यानी कि वर्ण के कभी टुकड़े नहीं होते। दोस्तों, जितने भी हमारे स्वर है, यानी कि 11 अ से अ तक, ये अक्षर भी होते हैं और वर्ण भी होते हैं, परंतु सभी व्यंजन वर्ण ही होते हैं। दोस्तों, स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है, जो यहाँ पर लिखी है। इसके बाद अयोग वहा जो 2 होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, ये भी क्या है? 2 है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रिक जरूर याद रखना, कभी नहीं भूलोगे फिर आप हिंदी वर्णमाला। कचट तप अनौश, क में क वर्ग आता है, इसमें पूरा च वर्ग आता है, इसमें पूरा ट वर्ग आता है, जो नीचे लिखे हैं। इसमें त वर्ग, इसमें प वर्ग। ठीक है दोस्तों, प वर्ग तक। उसके बाद अंत्यस्थल आते हैं, जिन्हें अंत्याअस्त भी कहते हैं। उसके बाद उसमें संघर्ष व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारे जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 होती है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद यह दोस्तों संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, उसके बाद देवगुण को उत्क्षिप्त या ताड़न जात भी कहते हैं, ये अन्य नाम है इनके। इनकी संख्या भी 2 होती है। इस तरह हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये हमारे संयुक्त व्यंजनों का, क्योंकि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 ऐसे वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो ये यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? थैंक यू।